वीडियो में हम एंजल वन ब्रोकिंग में अकाउंट खोलना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना होगा एंजल वन। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। चलिए आप इसे खोल लेते हैं। देख सकते हैं आप अपनी मेन पेज में आ चुके हैं आपके। तो हमें यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा साइन अप का बटन, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई नेक्स्ट वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी। तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है ग्रैंड परमिशन का बटन, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद एक एक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है उसमें एक OTP आएगा। तो आप OTP को आप अंकित करके नीचे दिखाई देंगे नेक्स्ट वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे फुल नेम अंकित कर देना है। आपको फुल नेम वही अंकित करना है जो आपके पैन कार्ड में अंकित है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी नेक्स्ट वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ कंटिन्यू विद गूगल, तो आपको उस बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आपके सामने पॉप विंडो आएगी। तो आपको ईमेल आईडी दिखाई देगी आपकी। तो आपको जो भी ईमेल आईडी एंजल के साथ रजिस्टर करनी है, आप वो ईमेल आईडी चुन लेंगे। यहाँ जब अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको सबमिट वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे नीचे की ओर बाई साइड में खाली डब्बा दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगी दाएं तरफ ऑथेंटिकेट आधार वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको अपना आधार नंबर अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। तो आपको OTP को आप अंकित करके सबमिट वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको अपना डिजी लॉकर का 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन यहाँ पे अंकित कर देना है। तो जिनके पास डिजी लॉकर है वो जानते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी पिन क्या होता है। तो आपको वही पिन यहाँ पे 6 अंकों का अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको डन वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब अगले पेज पे आएंगे। तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगी अलाउ वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको अपने बैंक की डिटेल्स अंकित करनी है। सबसे पहले आपको बैंक खाता संख्या अंकित करनी है, फिर उसको री एंटर करना है। फिर उसके बाद आपको बैंक खाता संख्या का जो IFSC कोड होता है वो अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको सबमिट वाले बटन क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। दूसरा पेज खुल के आएगा नीचे से। तो आपको यहाँ पे जो बैंक डिटेल्स है वो यहाँ वेरीफाई करी जा रही हैं, तो आपको पेज को बैक नहीं करना है। उसके बाद जो आपका बैंक अकाउंट है वो सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको अपनी सेल्फी यहाँ पे अपलोड करनी है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, जो बैकग्राउंड होगा बिल्कुल यहाँ पे वाइट होगा और आपकी जो फोटो होनी चाहिए बिल्कुल यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा ओपन कैमरा वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आपके साथ पॉप विंडो खुल के आएगी। तो आपको यहाँ पे परमिशन अलाउ कर देनी है। तो आपके सामने कैमरा खुल के आ जाएगा। तो आपको अपनी जो इमेज होगी वो यहाँ पे कैप्चर कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ फोटो खींच ली है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे सेव एंड कंटिन्यू का बटन, तो हम इसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप अगले पेज पे आएंगे। तो आपको अब सिग्नेचर करने हैं। तो आपको जो सिग्नेचर यहाँ पे दिखाई देंगे वो यहाँ पे ऑटो जनरेटेड सिग्नेचर होंगे वो सिस्टम द्वारा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे साइन मैनुअली दिखाई दे रहा होगा, आप उसमें क्लिक करके जो मैनुअल तरीके से साइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा यहाँ पे बाएं साइड में 2 खाली डब्बे, तो आपको उसमें टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी सबमिट वाली बटन, तो हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जो फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP को आप अंकित करके नीचे दिखाई देगी कन्फर्म वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अगले पेज पे आएंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं जो आपका बैंक अकाउंट सफलतापूर्वक यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, या मतलब लिंक हो गया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे दिखाई दे रहा होगा लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो आपको OTP को यहाँ पे अंकित करके कन्फर्म वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप उसी वाले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको फिर से एक बार प्रोवाइड कंसेंट वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप हम अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको अपना इनकम का ब्यूरो देना है। तो आप जितना भी कमाते हैं आप वो यहाँ पे चुन लेंगे। तो हम यहाँ पे 1 से 5 लाख के बीच कमाते हैं हम, तो वो चुन लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे चूज सेगमेंट, आपको यहाँ पे जितनी भी सेगमेंट है वो आपको यहाँ पे मिलना है। आपको इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, FNO, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी, सबको आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा एक बाएं साइड में खाली डब्बा, तो आपको अगर मार्जिन चाहिए तो आप उसमें टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगले पेज पे आएंगे। तो आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप चुनना है। फिर उसके बाद आपको नीचे 2 खाली डब्बे दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर आपको नोटिफिकेशन या अपडेट चाहिए व्हाट्सएप पे, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं पहले वाले डब्बे में, नहीं तो आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको दूसरा डब्बा दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है डीमैट डेबिट प्लेज इंस्ट्रक्शन। तो आपको अगर DDPI जिसे कहते हैं यहाँ पे, तो अगर आपको ये चाहिए तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में जो शेयर होते हैं अगर आप उसको प्लेज करते हैं, मतलब आप उसके बदले अगर आप प्लेज करके मतलब जैसे गिरवी रखते हैं शेयर को और उसके बदले जो हमारा ब्रोकर होता है वो हमें पैसे देता है, तो अगर आपको उस तरह अगर चाहते हैं तो आप इसको टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे खाली छोड़ सकते हैं। चलिए हम इसमें यहाँ पे सबमिट करके आगे बढ़ जाते हैं। अगले पेज पे आएंगे। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है फादर्स नेम, तो आपको अपने पिताजी के नाम अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपना लिंग अंकित करना है, जो आप यहाँ पे मेल है फीमेल जो भी है वो आप यहाँ चुन सकते हैं।
फिर उसके बाद आपको यहाँ पे वैवाहिक यहाँ पे स्टेटस जो भी है, आप मैरिड है अनमैरिड है वो चुन सकते हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा प्रोसीड का बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब सामने दूसरा पेज खुल के आएगा, तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं आप जोड़ सकते हैं। तो हम अभी नहीं जोड़ने वाले हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे डू इट लेटर पे। फिर आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे, तो आपको KYC एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ प्रोसीड टू ई साइन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको नीचे दिखाई देगा एक खाली डब्बा, तो आपको यहाँ बाएं साइड में तो आपको उसमें टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको सेंड OTP वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे, तो आपको यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, तो आपको यहाँ पे OTP अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको वेरीफाई OTP वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखाई देगा ऊपर कि जो डॉक्यूमेंट है वो उन्हें रिसीव हो गए हैं और 3 वर्किंग डेज लगेंगे वेरिफिकेशन होने में। जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका जो एंजल वन में ब्रोकिंग में अकाउंट है वो आप सफलतापूर्वक खुल जाएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप भी इसी सेम प्रक्रिया चाहें तो अपने ऐप के माध्यम से एंजल वन ब्रोकिंग में अकाउंट खोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आप भी समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।